कहानी स्टूडियो में खुशामदीद। बारिश में शीशे का महल। घने बरसाती जंगल के बीचों बीच बारिश की खुशबू में भीगा हुआ एक शीशे का महल खड़ा था। महल की शफ़ाफ दीवारों पर बारिश की बूंदें जैसे कोई सूफियाना धुन बखेर रही थीं। उसी महल की हुक्मरान थी रानी अलीनूर, एक पुरस्कार और खूबसूरत मलका जिसके इसरार जंगल के कोने कोने में सरगोशीन की तरह बिखरे हुए थे। एक रात शदीद बारिश में जब आसमान बजलियों से चमक रहा था, रानी को ख्वाब में एक इशारा मिला। एक सफ़ेद हिरन जो उसे जंगल के सबसे पुराने दरख्त की तरफ ले गया। नींद से बेदार होते ही अलीनूर ने फैसला कर लिया, अब वक्त था कि वो अपने मुकद्दर का राज खोले। वो सुनहरी ताला हाथ में लिए महल से निकली, बारिश में भीगत सब्जे के नरम फर्श पर चलती एक कदीम दरख्त तक पहुंची। दरख्त की जड़ों में छुपा हुआ एक छोटा सा दरवाज़ा था। रानी ने ताला लगाया और दरवाज़ा खुल गया। नीचे उतरते हुए वो एक ज़मीनी झील पर पहुंची, जहां एक पत्थर का तख्त और एक खाली ताज जिसका इंतजार कर रहा था। रानी ने तख्त पर बैठकर ताज सर पर रखा और उसी लम्हे जंगल की हवाओं में कुछ बदलने लगा। फिजा में एक पुरानी बदबू बेदार हो गई। काला अजदहा ज़लकुन, जिसकी ऊँखी सदियों का इंतकाम जिलाए हुए थीं, महल की तरफ बढ़ने लगा। ज़लकुन, जो सदियों पहले जंगल की रूहों पर हुक्मरानी का ख्वाब देखता था, अब वापस आया था। रानी और ज़लकुन के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। बारिश की बूंदें, बिजली की कड़क और दरख्तों की सरगोशियां सब इस जंग के गवाह बने। रानी ने अपनी नीलमी शमशीर से बारिश की क़ुव्वत को काबू में लेकर ज़लकुन पर वार किया। आखिरकार ज़लकुन ज़मीन में धंस गया और जंगल आज़ाद हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही रानी फतह के बाद वापस अपने शीशे के महल की तरफ लौटी, महल के अंदर की फिजा बदल चुकी थी। दीवारों पर साए लहराने लगे। एक भारी आवाज़ गूंजी, तुमने ज़लकुन को तो हरा दिया, मगर तुम अभी एक बड़े इम्तिहान के दरवाजे पर हो अलीनूर। महल का फर्श चमकने लगा और अचानक रानी एक और दुनिया में कदम रख चुकी थी, वक्त की सरजमीन में। ये एक जगह थी जहाँ सब ज़माने इकट्ठे बहते थे, माजी, हाल और मुस्तकबिल। यहाँ रोशनी और साया दोनों की अपनी बादशाहतें थीं। रानी को अब इन बादशाहतों का सामना करना था। इसने आगे बढ़ते हुए एक पथरीले पल को अबूर किया। पल के नीचे यादों की नदी बहती थी, हर बूंद में इंसानों की खुशियों और गम छपे थे। रानी को दो रास्ते दिए गए, एक सुनहरी दरवाज़ा जो अबदी हुक्मरानी की तरफ जाता था, दूसरा सियाह दरवाज़ा जो कुर्बानी का रास्ता था। रानी ने पल भर को सोचा, क्या वो हमेशा की हुक्मरानी का इंतखाब करे, अपनी ताकत बढ़ाए, या वो अपनी सारी ताकत कुर्बान करके वक्त के तवाज़ुन को बहाल करे। इसने सियाह दरवाजे का इंतखाब किया। दरवाज़ा खुलते ही एक सफ़ेद रोशनी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। रानी की अंगूठी, शमशीर और ताज सब गायब हो गए, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर गया था। इसने खुद को फना करके दुनिया के तवाज़ुन को बचा लिया था। जब वो होश में आई तो वो एक आम इंसान की तरह बारिश में खड़ी थी। शीशे का महल गायब हो चुका था, जंगल मगर जिंदा था। हर दरख्त, हर कतरा, हर पता रानी अलीनूर की कुर्बानी की गवाही दे रहा था। रानी ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बारिश अब नरमी से गिर रही थी, जैसे हर बूंद इसके सर पर ताज रख रही हो। इसने मुस्कुरा कर ज़मीन पर कदम रखा और एक नए सफ़र का आगाज़ किया। अब वो न सिर्फ एक रानी थी, बल्कि खुद वक्त की मुहाफ़िज़ा, जो खामोशी से कायनात की कहानी को मुतवाज़िन रखती रहेगी। और बारिश हमेशा इसकी कुर्बानी का गीत गाती रहेगी।